जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ उसे सत्संग बोल लो या फिर मेरी आप बीती बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो। मैं अभी 1 डेढ़ महीने पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत। और उसी गुस्से के कारण मैं बहुत कुछ ख़राब कर लेती थी, मेरे घर में कलेश रहता था। फिज़िकली भी मैं अपने आप को बहुत ख़राब, हर तरीके से मैं अपने आप को गुस्से में चोट पहुंचाती थी। अपने हस्बैंड को जो मर्जी आए गुस्से में बोल देती थी, मेरी जो बेटी है उस पर अपना गुस्सा निकालती थी। लेकिन मैं जब से गुरुजी से मैं जुड़ी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आश्रय में लिया, मैं क्या बताऊँ, जो भी मेरा गुस्सा था ना, जो भी मेरा गुस्सा था वो अपने आप शांत हो गया, अपने आप शांत हो गया। और उस गुस्से की जो वजह थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अब ऐसे कहा जाता है कि पुरानी कहावत है, पुराने लोग कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो घर में आवाज़ भी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो झेलता है वो सिर्फ उसी को पता होता है कि वो क्या झेल रहा है। तो वो सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं क्या झेल रही थी। तो मैं भगवान से बोलती थी कि भगवान, ये मेरे साथ कब ख़त्म होगा और ये मैं कब तक झेलती रहूँगी। ऐसा मैंने क्या किया है कि जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, कि मैं इतना गुस्सा करने लग गई, इतना गुस्सा करने लग गई कि मैं अपनी घर गृहस्थी ख़राब कर रही हूँ और खुद ख़राब कर रही हूँ अपने हाथों से, इस गुस्से की वजह से। तो मुझे नहीं पता था। मैं गुरुजी से, मैंने जैसे कि अपने दो सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके भेजे थे, तो मैंने उनमें सिर्फ इतना ही बोला था कि मैं 1.5 2 महीने से अपने गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। मैं रेस्टोरेंट में जाती थी, मैं होटलों में जाती थी, अपने हस्बैंड के साथ जाते थे, हम वेकेशन वगैरह मनाने के लिए जाते थे, तो होटलों में गुरुजी की फ़ोटो लगी रहती थी, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी रहती थी गुरुजी की। तो मैं इन गुरुजी को जब भी देखती थी ना, जब भी देखती थी तो बस हाथ जोड़ लेती थी, हाथ जोड़ लेती थी और जो मर्जी है मांग लेना, कुछ भी मांग लेना गुरुजी से। लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी बता रही थी कि मांगा ना कर, गुरुजी बोलते हैं कि मांगा ना कर, काम खराब कर लेगी, मांगा ना कर, काम खराब कर लेगी। गुरुजी सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि मैं बिना तुम्हारे मांगे, बिना तुम्हारे बोले भी मैं सब कुछ सुनता हूँ तुम्हारी, सब कुछ तुम्हें देखता हूँ करते हुए, तुम्हें सब कुछ सुनता हूँ, तुम्हारी सारी अरदास पूरी करूँगा। तो सिर्फ मैं उनको देखती थी, उनको देख के सिर्फ हाथ जोड़ लेती थी, हाथ जोड़ के कुछ भी मांग लेती थी, कुछ भी मांग लेती थी। तो फिर उसके करीबन 5 6 या 7 8 महीने बाद ही, मेरी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, और इतनी बड़ी फैमिली में से गुरुजी ने मुझे चुना। अब पता नहीं उसका क्या रीज़न है, शायद यही रीज़न है कि मैं अपने हाथों से अपनी गृहस्थी ख़राब कर रही थी, कि गुरुजी ने बोला कि ये लड़की तो सत्यानाश कर लेगी ऐसे तो अपनी गृहस्थी का। तो जॉइंट फैमिली की वजह से बहुत प्रेशर, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता था, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था। और इतना इतना सब कुछ भर गया था उन लोगों को लेके, मेरे ससुराल वालों को लेके मेरे मन में इतना कुछ भर गया था कि इन लोगों ने मेरे को ऐसा बोला है तो मैं भी इन लोगों के साथ ऐसा ही करूँगी, इन लोगों ने मेरी बेटी को ऐसा बोला, मेरी 4 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो मैं भी इनके साथ वैसा ही करूँगी। लेकिन पता नहीं वो गुस्सा मेरा कहाँ चला गया। अब मेरे मन में किसी को लेके कोई खुन्नस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे से गुरुजी बोलते हैं कि करने दे इनको, जो ये कर रहे हैं इनको करने दे, ये जो करते हैं वो इनका कर्म है और तू करेगी वो तेरा कर्म है, तू किसी के साथ बुरा मत कर, ये तेरा कर्म है। और अब मैं यही बोलती हूँ कि मैं अब ये नहीं करूँगी, और ना ही अब मेरे से होता भी नहीं है कि इसने मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी इसको उल्टा रिटर्न में उल्टा ही जवाब दूँ। अब ये होता भी नहीं है मेरे से, पता नहीं अब क्यों नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। और मेरे फैमिली में मेरी जो जेठानी वगैरह, मतलब है काफ़ी लोग हैं इस घर में कि जो मेरे को, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स भरते थे, नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में भरते थे। तो अब अपने आप ही कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला हमारा भला करना चाहते हैं, गुरुजी ने मेरा भला किया, कहते हैं ना कि जब भगवान हमारा भला करते हैं तो अपने आप उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी बुरे होते हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भर रहे हैं। गुरुजी ने अपने आप ही उन लोगों को दूर कर दिया, अपने आप ही। और अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, सिर्फ भजन सुनो, गुरुजी को सुनो, बस मेरे गुरुजी को सुनो, बस अब ऐसा लगता है।
और कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मेरा जो आज मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया है। और देखो, बीच में मेरे साथ बुरा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं हो, बुरा भी हुआ। मेरा थोड़ा विश्वास था, गुरुजी मेरे को माफ़ करना, थोड़ा सा विश्वास था, थोड़ा डगमगाया था मेरा आपके ऊपर से, थोड़ा डगमगाया था, क्योंकि बेटी मेरी फिर से बीमार हो गई थी, इसलिए डगमगाया था मेरा विश्वास। इंसान है, इंसान की फितरत होती है, और वो परमात्मा, वो कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेता है, परीक्षा लेता है। अरे अगर हम बुरे दिन नहीं देखेंगे तो हम अच्छे दिन जो हमें मिलते हैं उसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। शायद इसलिए गुरुजी ने वो थोड़े से दिन मुझे बुरे दिखाए थे कि देख, अगर बुरा नहीं होगा तेरे साथ, जो अच्छा होगा तुझे उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। कहते हैं ना कि नुकसान उठाए बिना हमें फ़ायदे का पता नहीं चलता। तो सिर्फ़ और सिर्फ वही हुआ मेरे साथ। अब भगवान, मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पे कृपा है कि ना मुझे अब गुस्सा आता है, गुस्सा आता भी है तो उसको मन में रखती हूँ, बाहर नहीं लाती। चाहे कोई कुछ भी बोले, और अब ऐसा लगता है कि बोलने दो, जो बोल रहा है, मेरा सिर्फ गुरुजी महाराज बैठे हैं, तुमको जवाब सिर्फ वो देंगे, मैं नहीं दे रही। सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत 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 बड़ी कृपा है कि मेरे घर में अब सुख है, शांति है। मैं फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से मैं ठीक हूँ, खुश रहती हूँ, मन खुश रहता है, जैसे पहले रहता था घुट घुट के जीना, ऐसा अब नहीं है मेरे साथ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। ऐसे संभाला है आपने मुझे जैसे एक पिता अपनी बेटी को संभालता है, ऐसे संभाला है आपने मुझे। मेरी गृहस्थी, मेरा बच्चा, सब कुछ बिखरने से बचाया है आपने गुरुजी, सब कुछ बचा है। वरना घर गृहस्थी टूट जाती तो मेरे पास क्या रहता। एक औरत के पास तो कुछ नहीं रहता, उसकी घर गृहस्थी चली जाती है तो यही तो होता है एक औरत के पास, उसका बच्चा, उसका पति, इसी में तो रहती है वो। गुरुजी, आपका कोटि 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 धन्यवाद कि जो आपने मुझे इन सब चीज़ों से बचाया और मेरी घर गृहस्थी को सुखी किया, मेरी हेल्थ को ठीक कर दिया, मेरी बेटी को ठीक कर दिया। गुरुजी, मैं कितना आपको, जितना भी आपको धन्यवाद करूं मेरे गुरुजी महाराज, उतना कम है, उतना कम है। कोटि 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 नमन आपके चरणों में गुरुजी, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी।